नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग उत्तर प्रदेश की जो सीरीज लेके चल रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश की सीरीज में जो जनसंख्या का टॉपिक चल रहा था, जो जनगणना का टॉपिक चल रहा है, उस जनगणना के टॉपिक में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या। क्या है? ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का टॉपिक है आज का। अर्थात हम लोग इसमें समझेंगे कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले तथा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, प्रतिशत के आधार पे शहरी जनसंख्या वाले जिले या फिर नगरीय जनसंख्या वाले जिले। तो ये सारे टॉपिक को आज के डेट में हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोग बखूबी तरीके से जानते हैं। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या आज का टॉपिक है हमारा। अब देखिए इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या इसमें खासियत है, वो चीज़ हम लोग कवर करते चलेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले पूछता है ग्रामीण को ही हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं। पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मतलब ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, अर्थात कितने लोग ऐसे हैं जो गाँवों में निवास करते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या, क्या पूछता है? ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो पूछता है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है 15,53,17,278। कितना है? 15,53,17,278। कितना लिखते हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 15,53,17,278 है आपकी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या। 15,53,17,278। अब क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जो 15,53,17,278 आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। क्या पूछता है? उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का 77.73% है। कितना? उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का 77.73% है आपका ग्रामीण जनसंख्या। ठीक। अब क्वेश्चन पूछता है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो नगरीय जनसंख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछता है? नगरीय जनसंख्या कितनी है। क्या पूछता है? नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या की बात कर ले तो नगरीय जनसंख्या है आपकी 4,44,00,000 4,44,95,063। 4,44,95,063 आपकी क्या है? नगरीय जनसंख्या है। 4,44,95,063। ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का कितना है? उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का 22.27% है। कितना है? पूरी जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की 22.27% है आपकी नगरीय जनसंख्या। 4,44,95,063 जो आपकी नगरीय जनसंख्या है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या फिर ग्रामीण जनसंख्या में, मतलब अगर बात करें पूरे देश में, मतलब पूरे भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या में किस स्थान पे आएगा। अर्थात ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ लेता है। क्या पूछता है? ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान। ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान। ग्रामीण जनसंख्या में आपका यूपी का स्थान पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या में यूपी का स्थान है आपका पहला, अर्थात प्रथम स्थान है ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का। नगरीय जनसंख्या में पूछ ले कि नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है। तो हम लोग बात करते हैं नगरीय जनसंख्या में। नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान। नगरीय जनसंख्या में यूपी का स्थान अगर पूछ लिया आपसे तो नगरीय जनसंख्या में यूपी का स्थान है दूसरा। कौन सा है? द्वितीय स्थान है। पहले पे कौन है आपसे पूछ सकता है। तो पहले पे आपका है, अर्थात प्रथम पे है आपका महाराष्ट्र। प्रथम पे कौन है? प्रथम पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। किसमें? नगरीय जनसंख्या में। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरे भारत में जितनी हमारी नगरीय जनसंख्या निवास करती है, उस नगरीय जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। अर्थात पूरे भारत की नगरीय जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश का नगरीय जनसंख्या। क्या क्वेश्चन पूछता है कि
देश के नगरीय जनसंख्या का यूपी में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात कर दे तो वो कितना है, वो है आपका 11.79%। कितना है? 11.79% है आपके, कितना है? 11.79% है आपकी उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या। पूरे देश की पूरे देश की नगरीय जनसंख्या का जो, अर्थात पूरे देश में मान लीजिए पूरा हमारा भारत देश है, इस भारत देश में जितने लोग नगरी वाले हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में जो लोग नगरी में निवास करते हैं, मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है और ये भारत है, इसमें ये सभी लोग क्या है? नगरी निवास करने वाले हैं। तो इन नगर टोटल नगर में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो 11.79% लोग क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के नगरों में निवास करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें और भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, हम लोग उसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है आपका कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, अर्थात सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछता है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं आपके? तो अगर मान लीजिए आपसे एक जिला पूछे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप नॉर्मल लिखेंगे प्रयागराज। आपसे अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो आप क्या लिखेंगे? प्रयागराज। ठीक, तो आप बस नॉर्मल लिख देंगे। लेकिन आपसे कई सारे जिले पूछे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। क्या लिखेंगे? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, उसके बाद आप सीतापुर के बाद गोरखपुर आपका हो जाएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। आप लोग इसको क्या करेंगे, कई बार अपने आप में भी रिवाइज करेंगे और वीडियो को भी आप कई बार एक बार सुन लेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा, क्योंकि हमने खुद ही इसको कई बार आपको बोल याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक, अब क्वेश्चन अगला पूछता है कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। क्या पूछता है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। तो कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर पहला हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आपका हो जाएगा महोबा। गौतम बुद्ध नगर के बाद महोबा के बाद हमीरपुर के बाद चित्रकूट, हमीरपुर के बाद आपका चित्रकूट के बाद आपका बागपत, ठीक। तो आपका न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, ठीक। और उसके बाद
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले तो आपका प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले तो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत आपके न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट पूछता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत के आधार पर, अर्थात सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत वाले जिले पूछ लेता है आपसे। प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपके हैं श्रावस्ती के बाद आपका कुशीनगर, कुशीनगर के बाद महाराजगंज, सुल्तानपुर, महाराजगंज के बाद सुल्तानपुर के बाद आपका प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के बाद प्रतापगढ़। तो ये हो जाएगा आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। 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 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। आगे पूछता हमसे कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर, कानपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका मेरठ। ठीक, कौन कौन से जिले? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद मेरठ। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले को पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। तो ये आपके बस ग्रामीण से इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपका किससे पूछता है? नगरी से भी पूछता है। उसमें भी पूछेगा सर्वाधिक नगरी जनसंख्या, न्यूनतम नगरी जनसंख्या, सर्वाधिक नगरी आपकी जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम नगरी जनसंख्या प्रतिशत। तो आप लोग पहले ग्रामीण वाला क्या करिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नगरी वाले में। ग्रामीण वाले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछ दे तो प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले पूछ दे तो आपका गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। ठीक, अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछ दे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो आपका श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, आपका प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले पूछ दे, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले तो आप क्या बोलेंगे? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। तो ये रहा आपके ग्रामीण। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नगरी में, देखते हैं नगरी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या पूछता है। ठीक, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर नगरी में क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाले जिले। क्या? सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाले जिले आपसे पूछ दे, सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाले जिले। क्या क्वेश्चन पूछेगा? सर्वाधिक नगरी
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले आपसे पूछ दे तो कौन कौन से हैं? वहाँ है आपके गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। कौन कौन से? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। कौन कौन से? गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद लखनऊ, गाजियाबाद, लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद आगरा, आगरा के बाद आपका मेरठ। अर्थात गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ सर्वाधिक आपकी नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। नगरी, नगरी है आपका, ग्रामीण नहीं है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले पूछ दे तो आपका गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। अब क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले। क्या क्वेश्चन पूछेगा? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले। क्वेश्चन आएगा आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले आपके जिले, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले। तो कौन कौन से हैं? तो है आपकी श्रावस्ती, आपकी चित्रकूट, श्रावस्ती के बाद चित्रकूट के बाद कौशाम्बी, चित्रकूट के बाद कौशाम्बी के बाद आपका कौशाम्बी के बाद आपका संत कबीर नगर के बाद आपका महाराजगंज। ठीक, तो कौन कौन से जिले हैं? श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, और कौशाम्बी के बाद आपका संत कबीर नगर, उसके बाद महाराजगंज। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। क्या? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत वाले जिले। तो कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। गाजियाबाद के बाद लखनऊ, गाजियाबाद के बाद लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर, कानपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका हो जाएगा मेरठ। ठीक, तो ये हो जाएगा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। अब इसी में क्वेश्चन फिर पूछेगा कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। क्या क्वेश्चन पूछेगा? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत वाले
जिले कौन कौन से हैं? तो है आपके श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। कौन कौन से हैं? श्रावस्ती के बाद आपका कुशीनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, कुशीनगर के बाद आपका महाराजगंज, कुशीनगर के बाद महाराजगंज, महाराजगंज के बाद सुल्तानपुर, महाराजगंज के बाद सुल्तानपुर, महाराजगंज के बाद सुल्तानपुर, महाराजगंज के बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद आपका हो जाएगा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के बाद प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। तो ये रहा नगरी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं वो हमको आगे भी समझेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि नगरी से इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले तो श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर, महाराजगंज न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक आपसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। क्या पूछेगा? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ आपकी प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा है नगरों में। ठीक, अगला क्वेश्चन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। क्या पूछता है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले तो है आपका श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। तो ये इस तरीके से बनता है आपका नगरी से। अब और भी क्वेश्चन क्या पूछता है? अब क्वेश्चन पूछता है कि नगरीय जनसंख्या वाले ऐसे कौन से कितने जिले हैं जिसमें जनसंख्या 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा, अर्थात ऐसे जिलों की संख्या बताइए या फिर ऐसे जिले बताइए जिसमें नगरीय जनसंख्या 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा रहती हो। ठीक, तो हमको इसको मिटाते हैं फिर आपको विधिवत समझाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि 10 लाख या फिर 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? 10 लाख या फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय जिले। 10 लाख या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय जिले। 10 लाख या 10 लाख से अधिक, 10 लाख या 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो 10 लाख या 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या आपकी 7। कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं आपके? 10 लाख या 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वो है आपके पहला आपका कानपुर, कानपुर के बाद आपका लखनऊ, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद आपका गाजियाबाद, लखनऊ के बाद आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आगरा, गाजियाबाद के बाद आगरा, आगरा के बाद वाराणसी, आगरा के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 वाराणसी, वाराणसी के बाद आपका मेरठ, मेरठ के बाद प्रयागराज। ठीक, तो 7 जिले हैं आपके 10 लाख या फिर 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। 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 7 जिले हैं जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है आपकी नगरी। कौन सी नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक निवास करती है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। अब क्वेश्चन क्या पूछता है?
क्वेश्चन ये पूछता है कि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, क्या क्वेश्चन पूछता है? नगर निगम क्या क्वेश्चन पूछता है? नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर, नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर, नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर, नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक आपकी नगरीय जिले, नगरीय जिले, 10 लाख से अधिक नगरीय जिले पूछ दे तो वो कौन कौन से हैं आपके? तो वो है आपके लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। ठीक, कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, ये ऐसे जिले हैं जो जिसमें नगर निगम भी है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या भी निवास करते हैं। अर्थात नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से अधिक नगरीय जिले कौन से हैं? तो आपके लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज ऐसे जिले हैं जिसमें नगर निगम भी है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है? या क्वेश्चन क्या पूछता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करने वाले, 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करने वाले जिलों की संख्या। अर्थात कितने ऐसे जिले हैं जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो 12 ऐसे जिले हैं जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, वो जिलों की संख्या है 12। 12 ऐसे जिले हैं जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या से। हमने सबसे पहले क्या बताया कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और नगरीय जनसंख्या कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या हमने बताया, क्या बताया था ग्रामीण जनसंख्या में? तो ग्रामीण जनसंख्या हमने बताया आपको 15,53,53,278, जो पूरे उत्तर प्रदेश का कितना है आपका 77.7% है। नगरीय जनसंख्या कितना बताया? तो नगरीय जनसंख्या हमने बताया 4,44,95,63 है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का 22.27% है। ठीक, उसके बाद हमने ये बताया कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, प्रतिशत के आधार पर नगरीय जनसंख्या वाले जिले, और इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक ग्रामीण और नगरीय का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतलब कितनी जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, कितनी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, क्या क्या मतलब कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक निवास स्थान है, और प्रतिशत के आधार पर भी मतलब हम लोग अगला टॉपिक रहेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या की। किसके बारे में? अनुसूचित जाति की जनसंख्या के हम लोग बारे में बात करेंगे कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है और कहाँ पे इसका सब सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है अनुसूचित जाति की। किसकी? अनुसूचित जाति की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ देता है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या है कितनी। क्या क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछता है आपसे। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 4,13,57,608 है आपकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.69%, 19.69% है।
जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 19.69% है आपकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 19.69% है। अर्थात वैल्यू पूछा जाए तो 4,13,57,608 है आपकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अनुसूचित जाति के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। अर्थात अनुसूचित जाति की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या पूछता है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में यूपी का अगर स्थान पूछ दे तो यूपी का स्थान है आपका पहला। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है जनसंख्या के मामले में आपका अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में। अर्थात पूरे भारत में जितने भी देश राज्य हैं उन सभी राज्यों में से पहला स्थान है जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। अगर पूछ दे कि सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है अनुसूचित जाति की, अर्थात सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे देखा जाता है और प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कि सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर यूपी का स्थान, अगर आप बोलेंगे आधार पर यूपी का स्थान, तो यूपी का स्थान है आपका चौथा। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है यूपी का। तो आप पूछेंगे पहला किसका है, तो पहले नंबर पे आपका आता है पंजाब। कौन आता है, पहले नंबर पे आपका आता है, अर्थात प्रथम नंबर पे आपका आता है पंजाब। कौन आता है, पंजाब। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पंजाब में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो पंजाब में आपकी 31.9% अनुसूचित जाति पाई जाती है। कितना, 31.9% अनुसूचित जाति पाई जाती हैं। तो पंजाब में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं और जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है अनुसूचित जातियों में। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन और क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं। जैसे हमने पीछे भी नगरी में ग्रामीण वाले में हमने जो जिस प्रोसेस के हिसाब से पढ़ा था, सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ भी पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले क्वेश्चन है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे से लिखते हैं। क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले। क्या क्वेश्चन पूछता है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित तो कौन कौन से हैं आपके, तो आपका है सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी। सीतापुर, प्रयागराज, सीतापुर के बाद आपका हो जाएगा प्रयागराज। सीतापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद हरदोई, प्रयागराज के बाद हरदोई, हरदोई के बाद आपका आजमगढ़, हरदोई के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ के बाद लखीमपुर खीरी। ये है सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले। ऊपर आपसे बस नॉर्मल पूछ दे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति आपकी सीतापुर जिले में निवास करती है। अगर थोड़ा सा दो चार और पूछ ले तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी, इन जिलों में आपकी अनुसूचित जाति सर्वाधिक निवास करती है। सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी में। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले। क्या बनता है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले। चलिए हम देखते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले कौन कौन से हैं,
तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। कौन कौन से? बागपत, श्रावस्ती, बागपत के बाद आपका श्रावस्ती, बागपत के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका महोबा, महोबा के बाद आपका ललितपुर। कौन सा? ललितपुर। अर्थात बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। 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 न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर। ठीक। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर, अर्थात सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले। क्या क्वेश्चन पूछता है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले अगर आपसे पूछ दे, सर्वाधिक जाति अनुसूचित, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, तो वो है आपके कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कौन से हैं? तो वो है आपके कौशाम्बी। कौन कौन से? कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद आपका सीतापुर, कौशाम्बी के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद हरदोई, सीतापुर के बाद हरदोई, हरदोई के बाद उन्नाव, हरदोई के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद आपका रायबरेली, उन्नाव के बाद रायबरेली। अर्थात कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके अनुसूचित जाति निवास करती है। और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम पूछ दे, अर्थात न्यूनतम, अर्थात क्या पूछ दे? न्यूनतम, न्यूनतम अनुसूचित, न्यूनतम अनुसूचित प्रतिशत वाले, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले अगर जिले पूछ दे तो कौन कौन से हैं आपके? बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। कौन कौन से? बागपत, आपके बागपत, बागपत के बाद बरेली, बरेली के बाद बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर, बलरामपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका रामपुर। ठीक। बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले। ठीक। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले पूछ दे तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले। ठीक। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। ठीक। अब इसमें और क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है। अर्थात जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना था। तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात था आपका, अर्थात लिंगानुपात की अगर हम लोग बात कर दें, किसकी बात करें? लिंगानुपात की, कितना है आपका? 907 है आपका
अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907। क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात अनुसूचित जाति का कहाँ पे है, अर्थात अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो आपका है सर्वाधिक लिंगानुपात अनुसूचित जाति का आजमगढ़ में। कहाँ पे है, आजमगढ़ में है। कितना है, 1021। कितना है, 1021। आजमगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात है, किसमें, आजमगढ़ में। कितना है, 1021। आप लोग ये भी याद रखिएगा, अनुसूचित जाति से इतने क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूचित जनजाति। क्या, अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन बनता है। यह अनुसूचित जाति में सर्वाधिक पूछे तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। न्यूनतम पूछे तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर पूछे तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर पूछे तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। लिंगानुपात पूछ दे अनुसूचित जातियों का तो 907। कौन सा किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है अनुसूचित जातियों का, तो आजमगढ़ में है। अनुसूचित जातियों का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना है, 1021। ठीक, तो ये रहा अनुसूचित जाति। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। किसकी, अनुसूचित जनजाति की। इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जनजाति अर्थात अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या कितनी है, कौन कौन से जिले सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। मतलब जैसे अनुसूचित जाति में था वैसे ही अनुसूचित जनजाति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। किसकी बात करेंगे हम लोग, अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति की हम लोग बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति की। क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जनजाति का आपकी जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करते हम लोग, जनसंख्या की बात करते तो जनसंख्या है 11,34,273। कितना, 11,34,273। कितना, 11,34,273। 11,34,273 है आपकी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, 11,34,273। पूछता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है आपका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.57% है आपका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। पूरे उत्तर प्रदेश का 0.57% है। क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरे देश में जो अनुसूचित जनजाति रहती हैं उसमें से अगर उसकी तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है, अर्थात पूरे देश के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का यूपी में अनुसूचित जनजाति, यूपी में अनुसूचित जनजाति कितना है, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति है आपका 8.6%। कितना है, 8.6%। पूरे भारत की जनसंख्या, पूरे भारत की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है 8.6%। अगर उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का देखा जाए तो अनुसूचित जनसंख्या 0.57%। अगर हम लोग नंबर में देखें तो 11,34,273 है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। अब क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले। क्या पूछता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले अगर जिले पूछ दे आपसे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो है सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। उसके बाद आपका अगला ललितपुर। कौन कौन से हैं, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। कौन कौन से हैं, सोनभद्र आपका पहला आ जाएगा,
सोनभद्र, सोनभद्र के बाद बलिया, सोनभद्र के बाद बलिया, बलिया के बाद देवरिया, बलिया के बाद देवरिया, देवरिया के बाद आपका सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, कुशीनगर के बाद आपका ललितपुर, कुशीनगर के बाद ललितपुर। तो ये हैं आपके सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की बात करते हैं, क्या बात करें, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की अगर बात करते तो वो कौन कौन से हैं आपके, तो वो है आपके बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया, कासगंज। कौन कौन से, बागपत, कन्नौज, बागपत, कन्नौज, बागपत, कन्नौज, औरैया, बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, उसके बाद आपका कासगंज। कौन कौन सा, बागपत, कन्नौज, बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, कासगंज। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले, तो बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, कासगंज, बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, कासगंज, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले, तो आपका बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, कासगंज, बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, कासगंज। अब पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, क्या पूछता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत वाले आपके जिले पूछे तो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। क्या है, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सोनभद्र, सोनभद्र के बाद आपका ललितपुर, सोनभद्र, ललितपुर, ललितपुर के बाद आपका देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, देवरिया के बाद आपका बलिया, बलिया के बाद आपका कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछ दे तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सोनभद्र के बाद ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले। इसी तरह क्वेश्चन पूछा सर्वाधिक अनुसूचित न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, अर्थात न्यूनतम प्रतिशत हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले की बात कर रहे हैं। न्यूनतम अनुसूचित प्रतिशत जिले, प्रतिशत न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों की हम लोग बात करें तो वो है आपके बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बागपत, कन्नौज आपके हैं बागपत, बागपत के बाद आपका कन्नौज, कन्नौज के बाद आपका बदायूं, कन्नौज के बाद बदायूं, बदायूं के बाद आपका बागपत, कन्नौज, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बदायूं के बाद आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर कौन सा हो जाएगा आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद आपका मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर के बाद आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर। ठीक, कौन कौन से, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। न्यूनतम
आपकी अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 11,34,273 जो पूरे उत्तर प्रदेश का 0.57% है। अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो पूरे देश की अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश की जो जनजाति निवास करते हैं अनुसूचित वाली, वो है आपकी 8.6%। ठीक, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले पूछ दे तो आपका सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीगंज, ललितपुर आपका, कुशीनगर, ललितपुर आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले पूछ दे तो बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, कासगंज। बागपत, कन्नौज, औरैया, एटा, कासगंज न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले। ठीक, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछ दे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीगंज, कुशीनगर। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर आपके हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछ दे, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले तो आपका बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। 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 ये रहे आपके अनुसूचित जनजाति से पूछे जाने वाले अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अनुसूचित जनजाति के बाद ये देख लेते हैं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय किस धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक थी और उनका लिंगानुपात क्या था। मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग एक बार क्लियर करते चलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। जब 2011 में जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना से पता चला कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो हिंदू धर्म को मानती है, अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाली जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक, उसका भी डेटा सर्वे किया गया और देखा गया कि किस मतलब कौन सी जनसंख्या किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानती है। ठीक, उसके बाद ये भी देखा गया कि किस धर्म की जनसंख्या का लिंगानुपात ज़्यादा है, किस धर्म को कितने प्रतिशत लोग मानते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं धर्म की और उसको मानने वाले लोगों की। ठीक, तो हम लोग इधर लिखते हैं धर्म, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इधर आपका धर्म। ठीक, इधर आपका मानने वाले लोग, जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत क्या लिख देंगे, जनसंख्या प्रतिशत। और हम लोग आगे लिख देंगे यहाँ पे लिंगानुपात, क्या लिख देंगे, लिंगानुपात। ठीक, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहला धर्म हम लोग बताते हैं हिंदू को, कौन सा, हिंदू धर्म। ठीक, हिंदू के बाद आपका मुसलमान, हिंदू के बाद मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद आपका सिख, उसके बाद आपका हिंदू मुस्लिम सिख, ईसाई, ईसाई के बाद आपका, ईसाई के बाद आपका जैन, जैन के बाद आपका बौद्ध, ईसाई के बाद जैन, जैन के बाद आपका बौद्ध। ठीक, तो हिंदू को मानने वाले लोगों की जनसंख्या पूछ दे तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या है 79.73%। कितना है, 79.73%, 79.73%, 79.73% है आपका हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो मुस्लिम धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या है 19.29% आपके मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या है। सिख धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या पूछ दे तो सिख धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या है 0.33% सिख धर्म को। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या 0.18% ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या। जैन धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या, तो जैन धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या 0.11% और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 0.10% है आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या। लिंगानुपात पूछ दे तो हिंदू का लिंगानुपात कितना है, तो हिंदू का लिंगानुपात है 912। मुस्लिम का लिंगानुपात कितना है, तो मुस्लिम का लिंगानुपात है 937। ठीक, सिख का लिंगानुपात कितना है, तो सिख का लिंगानुपात है आपका 885 है सिख का लिंगानुपात। ईसाई का लिंगानुपात कितना है, तो ईसाई का लिंगानुपात है आपका 950 है आपका ईसाई का लिंगानुपात। जैन का लिंगानुपात पूछ दे तो जैन का लिंगानुपात है आपका 921 है जैन का लिंगानुपात। और बौद्ध का लिंगानुपात पूछ दे तो बौद्ध का लिंगानुपात है 920 आपका
बौद्ध का लिंगानुपात। तो ये डाटा है आपके जनसंख्या का, मतलब कितनी प्रतिशत जनसंख्या किस धर्म को मानती है। तो हमने बताया कि हिंदू धर्म को मानने वाली जनसंख्या 73.73% है, और उसके बाद मुसलमान धर्म को मानने वाली जनसंख्या 19.23% है, सिख को मानने वाली जनसंख्या 0.33%, ईसाई को मानने वाले 0.18%, जैन को मानने वाले 0.11% और बौद्ध को 0.10%। सिखों हिंदुओं का लिंगानुपात 912 है, मुसलमान का लिंगानुपात 937 और आपका सिख का लिंगानुपात 885, ईसाई का लिंगानुपात 950, जैन का लिंगानुपात 921, बौद्ध का लिंगानुपात आपका 920। ठीक, तो ये इतने छोटे से आंकड़े को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये कभी कभी पूछ लेता है तो कंफ्यूज कर देता है। ठीक, इसी में आपकी 10 की वृद्धि भी पूछ लेता है कि इनमें 10 की वृद्धि कितना देखा गया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसी में 10 की वृद्धि की, 10 की वृद्धि की बात कर लेते हैं हम लोग इसी में। तो पूछता है कि हिंदुओं का 10 की वृद्धि कितना था। तो हिंदू का 10 की वृद्धि था आपका 18.9%। कितना था? 18.9% था हिंदू का 10 की वृद्धि, किसमें? जनसंख्या में। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदुओं का जनसंख्या 10 की वृद्धि कितना था, तो 18.9% था। अगर अगला क्वेश्चन पूछे मुसलमानों का जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो मुसलमानों का जनसंख्या प्रतिशत था आपका जनसंख्या प्रतिशत था 25.2% था आपका मुसलमानों का जनसंख्या प्रतिशत। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछे सिखों का जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो सिखों का जनसंख्या 10 की वृद्धि दर आपका था -5.1%, अर्थात निगेटिव में था सिखों का जनसंख्या 10 की वृद्धि, किसमें गया था? निगेटिव में गया था, -5.1%। ठीक, और उसके बाद पूछे ईसाइयों का 10 की वृद्धि दर कितना था, तो ईसाइयों का 10 की वृद्धि दर था आपका 67.7%। कितना था आपका? 67.7% था ईसाइयों का 10 की वृद्धि दर। उसके बाद क्वेश्चन पूछे बौद्ध का 10 की वृद्धि दर कितना था, तो बौद्धों का 10 की वृद्धि दर था आपका -31.7%। कितना था? -31.7% था 10 की वृद्धि दर आपका बौद्ध का। ठीक, तो ये छोटा सा चार्ट आप लोग याद रखिएगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 73.73% है, जिनका लिंगानुपात 912 है, उनका 10 की वृद्धि 18.9% था। मुसलमान को मानने मतलब मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या 19.29% है, जिसका लिंगानुपात 937 है, जिसका 10 की वृद्धि दर 25.2% था। सिख को मानने वाले लोगों की जनसंख्या 0.33% है, जिसका लिंगानुपात 885 है, जिसकी 10 की वृद्धि दर -5% रही थी। ठीक, 5.1%। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईसाई जनसंख्या 0.11%, लिंगानुपात आपका 921, आपका 10 की वृद्धि दर 67.7%। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग 0.10%, 920 लिंगानुपात, -31.7% इनका क्या है? 10 की वृद्धि दर है। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा स्लम से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो स्लम को भी समझ लेते हैं हम, इसको हटा के स्लम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेता है। हम लोग थोड़ा सा स्लम जनगणना की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये स्लम जनगणना, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्लम जनगणना में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो स्लम जनगणना की हम लोग बात कर लेते हैं, स्लम जनगणना। ठीक, स्लम जनगणना में आपका पूछता है कि स्लम का जनसंख्या कितना है। तो सबसे पहले अगर स्लम की जनसंख्या आपसे पूछ दे, स्लम की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है आपका 62,39,965 है आपका स्लम की जनसंख्या, 62,39,965। ये पूछता है कि पूरे देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत स्लम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो पूरे देश की जनसंख्या का पूरे देश की जनसंख्या का 9.5% स्लम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। स्लम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। स्लम जनसंख्या यूपी में निवास करती है, आप लोग लिख लीजिएगा, यूपी में क्या करती है? निवास करती है। यूपी में निवास करती है आपकी
कितना 9.5% पूरे मतलब पूरे देश में जितने भी स्लम जनसंख्या है उस पूरे स्लम जनसंख्या का 9.5% स्लम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश स्लम जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पे आता है। तो उत्तर प्रदेश स्लम जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश स्लम जनसंख्या के मामले में स्थान अगर पूछ दे कि स्लम जनसंख्या में स्थान अगर पूछ दे, स्लम जनसंख्या में अगर स्थान पूछ दे तो स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान होता है कौन था, चौथा। कौन सा होता है, चौथा होता है। पहले पे कौन आता है, तब पहले पे आपका महाराष्ट्र आता है, पहले पे महाराष्ट्र, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल, ठीक। और उसके बाद चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश। स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। ये क्वेश्चन और भी इसमें से पूछता है कि सर्वाधिक स्लम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, अर्थात किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या निवास करती है, अर्थात सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला, ठीक। तो वो है आपका मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद। कौन सा है आपका, मेरठ, मेरठ के बाद लखनऊ, मेरठ के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, आगरा के बाद गाजियाबाद, आगरा के बाद गाजियाबाद, ठीक। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद आपका सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले जिले, ठीक। और जो स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे उत्तर प्रदेश। स्लम जनसंख्या 62,39,965 है आपकी स्लम जनसंख्या, जो पूरे देश की जनसंख्या का 9.5% है। कितना है, 9.5% है उत्तर प्रदेश में पूरे देश की जनसंख्या का आपका 9.5% स्लम जनसंख्या, ठीक। तो ये रहा हमारा जनगणना का पूरा टॉपिक। जनगणना में जिस तरीके से और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक हमने आपको बहुत ही बखूबी तरीके से 2 से 3 वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पूरी जनगणना समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको तो आप इसको नोट्स बना के और इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा और वीडियो को एक आध बार और रिपीट करके देखिएगा। अगर हमारे साथ साथ बोल बोल के आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको जनगणना याद हो जाएगी, वरना ये डाटा कुछ ऐसे तरीके से है कि जल्दी याद किसी को नहीं होते हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप इसमें क्या करिएगा, एक बार और ट्राई करिएगा और आप इसको बहुत ही बेखूबी तरीके से याद करने का कोशिश करिएगा। फिलहाल पूरी जनगणना हमारी खत्म हुई, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त और आज के लिए हमारे लिए धन्यवाद।